पावर सेंटर में अब बात धोखेबाजी की, अवसरवादों की और समाजवादी छोड़कर भाग कर गए बीजेपी में उन विधायकों की जिन्होंने राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग की थी और इस लिहाज से उनको वाई कैटेगरी की सुरक्षा केंद्र से मिली कि बीजेपी को लोकसभा चुनाव में वो फ़ायदा पहुंचाएंगे। लेकिन जब चुनाव परिणाम आया है तो ये साफ हो गया कि सपा से बगावत कर भाजपा का झंडा उठाने वाले बागी विधायकों की जो साख थी वो भी बीजेपी को ले डूबी है। राज्यसभा के चुनाव में अखिलेश यादव के साथ धोखा करके क्रॉस वोटिंग करने वाले सपा के 8 विधायकों को तोड़ना बीजेपी के किसी काम नहीं आया है। विधायकों की इस धोखेबाजी को जनता ने नाराजगी के तौर पर लिया और उनके बीजेपी के समर्थन को नकार दिया है। जहां जहां सपा के विधायकों ने बगावत करके बीजेपी का प्रचार किया वहां वहां भाजपा की नैया डूब गई है। अखिलेश यादव के लिए ये बहुत राहत वाली खबर है कि उनके साथ दगेबाजी करके दूसरे दल में गए लोग राज्यसभा में सीट तो जिता ले गए लेकिन जनता के चुनाव में वो नकार दिए गए हैं। आप देखेंगे कि राकेश पांडे पिता पुत्र दोनों बाल बच्चा सहित धाराशाही हो गए हैं। अभय सिंह की जो सीट है वो अंबेडकर नगर में आती है, वहाँ पर भी करीब 17,000 वोट से भाजपा हार गई है। पल्लवी पटेल अखिलेश यादव से पहले ही बगावत कर रही थी, उनको उन्होंने उनके हाल पर छोड़ दिया, वो भी कोई चमत्कार नहीं कर पाई पीडीएम के रूप में। इसके अलावा नारद राय बलिया में समाजवादी पार्टी की 13वीं करने वाले थे, उल्टे भाजपा की 13वीं कर दी उन्होंने। ये चुनाव परिणाम सारे नेताओं के बड़बोलेपन के खिलाफ रिजल्ट देकर गया है। आप अभय सिंह के साथ राकेश सिंह, मनोज पांडे, कई सारे ऐसे नाम हैं। मनोज पांडे के लिए तो गृह मंत्री 2 बार रायबरेली आए, उनके घर भी गए, लेकिन मनोज पांडे सपा से छिटके तो भाजपा में अनमने ढंग से प्रचार में लगे और उनके इलाके में भी भाजपा को बहुत करारी हार मिली है। अखिलेश यादव ने रायबरेली में जाके ललकारा था कि इन धोखेबाजों को सबक सिखा देना, जनता ने शायद उनकी बात सुन ली। अब अगली बात आती है राकेश सिंह और महाराजी देवी की। राकेश सिंह और महाराजी देवी दोनों अमेठी से विधायक हैं। वो तो वोट डालने नहीं आई थी, राकेश सिंह ने क्रॉस वोटिंग की थी और दोनों के क्षेत्र में स्मृति ईरानी को बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा है। ये सब चीज़ें दर्शाती हैं कि विधायक बनने के बाद आप चालाकी से इधर उधर तो कर सकते हैं, लेकिन जब जनता की अदालत में आप जाएंगे तो फिर चाहे जितना नेताओं का जमावड़ा कर लीजिए, आपको शर्मिंदगी उठानी ही पड़ेगी। और आज उसी का नतीजा है कि ये 8 नाम आपके सामने हैं। पूजा पाल जो अतीक अहमद से बहुत पीड़ित थी, जिनके लिए इंद्रजीत सरोज ने सपा में टिकट मांगा, उनका प्रचार किया, उनको जितवाया, वो भी इलाहाबाद में भाजपा की हार को नहीं बचा पाई। राहुल गांधी की आंधी में तो मनोज पांडे तिनके की तरह उड़ गए, उनके लिए तो वाटरलू साबित हो गया रायबरेली। और इतना बड़ा पद, इतना सम्मान पाकर भी वो लखनऊ से लेके बंगलौर तक चक्कर काटे थे और रायबरेली में भी आकर उनको काफ़ी सम्मान दिया केंद्रीय नेताओं ने, लेकिन पांडे जी के क्षेत्र में भी बीजेपी डूब गई। तो ये जो दगाबाजी, धोखेबाजी और अवसरवाद और एक दूसरे को मौका पाकर गिराने का जो नेताओं का खेल है, उसका असर जनता पे नहीं होता है। उसका असर जिनके साथ जो लोग जाते हैं उनके ऊपर होता है। यानी कि इन लोगों ने जिनको जिनको छुआ उनको ये ले डूबे अपने साथ। अयोध्या में अभय सिंह वहाँ से भी विधायक है, उनका प्रभाव है और बीजेपी हार गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के लिए इसमें सदमा लगा है। तो ये बड़ी विचित्र सी कहानी है और ये कहानी इस बात के लिए भी याद रखी जानी चाहिए कि जो लोग छल से, बल से, धोखे से
परिवर्तन करते हैं उनको जनता कभी मन से माफ नहीं करती है। तात्कालिक तौर पर वो लाभ चाहे जितना ले लें, लेकिन वो बीजेपी को जिता नहीं पाए। तो सपा के जो बागी हैं उन्होंने ये भी नहीं सोचा होगा कि बीजेपी में जाकर वो वहाँ पनौती साबित हो जाएंगे, और हो गए हैं। लाभ लेने वाले लाभ दिला नहीं पाए। आज ऐसा होता तो बीजेपी के साथ साथ मंत्री चुनाव ना हारते। तो दगेबाजी का इतिहास चाहे जितना पुराना रहा हो, लेकिन जनता के चुनाव में जनता की कसौटी पर उसने कभी ऐसे लोगों को स्वीकार नहीं किया है। तो आगे भी लोग संभल जाएं कि अभी वो उनके उस इतिहास को भूली नहीं है जनता। अभी जब वो खुद मैदान में आएंगे तो उनके लिए भी राह आसान नहीं रहेगी। बहरहाल जो लोग बहुत बढ़ चढ़कर बीजेपी को जिताने का दावा कर रहे थे, जो लोग सपा से टूट कर गए थे, अखिलेश यादव के साथ धोखा करके गए थे, अब वो सामने नहीं आ रहे हैं, कतरा रहे हैं। मंचों पर पहुंचकर जो हाथ हिलाते थे बड़े बड़े बीजेपी के दिग्गज नेताओं के सामने, वो भी अब घर में छुपे बैठे हैं। हालांकि वो ये गाना जरूर गा रहे होंगे, जगजीत सिंह की एक गज़ल है, जनता के लिए वो ये जरूर कह रहे होंगे कि तुमने बदले हमसे गिन गिन के लिए, हमने क्या चाहा था इस दिन के लिए, और वो नहीं सुनते हमारी क्या करें, मांगते हैं हम दुआ जिनके लिए, और चाहने वालों से अगर मतलब नहीं तो आप फिर पैदा हुए किनके लिए। नमस्कार।